क्या हो अगर आपको मैं बोलोगे आपका आने वाले समय में सिलेक्शन होने में दिक्कत हो सकती है अगर आपने आज ये वीडियो नहीं देखी तो। क्यों ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ PYQ के क्वेश्चन जो कि होने वाले हैं पुरातात्विक स्थल व सभ्यताओं से। और आज हम 30 क्वेश्चन करेंगे और ऐसे ही अपनी सीरीज चलती रहेगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम 1871 में प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइए ज़रा। आई होप आपने कमेंट में इसका आंसर गेस कर लिया होगा, बट इसका आंसर है SC कार्लाइल। यही वो बंदा है जिसने पुरातात्विक सर्वेक्षण कार्य को शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ए सर्वे ऑफ एंशियंट साइट्स अलोंग द लॉस्ट सरस्वती रिवर किसका कार्य था? एंड इसका आंसर है ओरेल स्टेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कौन सी नदी किनारे? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम आ चुका है। BSc राजस्थान पुलिस एग्रीकल्चर लैब असिस्टेंट बहुत कुछ आ चुका है। ये आप देख सकते हो, मैंने सब कुछ आपके स्क्रीन पर लिख रखा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एक बार क्योंकि ऐसे वीडियो आपको आगे मिलते रहेगी। तो ये किस नदी के किनारे है? तो ये घग्गर नदी के किनारे है जिसका नाम सरस्वती भी है। प्राचीन नाम सरस्वती है जिसे भी घग्गर कहा जाता है। घग्गर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जब बाढ़ में मतलब बारिश के टाइम फुल होती है तो इसमें घर घर में पानी भर जाता है, इसलिए तो घग्गर कहा जाता है। और इसको शायद पाकिस्तान में हकरा भी कहते हैं। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? हड़प्पा उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया? कौन सी सभ्यता है जिसका वर्णन किया गया है? ऑब्वियसली बात है कालीबंगा का किया गया है क्योंकि ये सब अपने राजस्थान में है ही नहीं। वैसे खुर्दा अपने नहीं है, वेनारा नहीं है, बिहारीपुरा नहीं है, कालीबंगा अपने राजस्थान में और उत्खननकर्ताओं द्वारा। और मेन हड़प्पा की बात हो रही है। हड़प्पा के अंदर कालीबंगा आती है। राजस्थान में कौन सा सैन्य स्थल गंगा नदी के किनारे स्थित है? तो ये कालीबंगा इसका आंसर है। किसे सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र कहा जाता है? ये ग्रेड 3 में भी आ चुका क्वेश्चन है, सिंधु सरस्वती सभ्यता का महत्वपूर्ण केंद्र। तो इसका आप बताओ आंसर। एंड इसका आंसर है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये आपको बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, मतलब ये आपको ईजी लग रहा होगा, बट ये है डिफ़िकल्ट। देखो ये RS 1996 1999 भी आ चुका है। और आपको लग रहा होगा उपयुक्त सभी है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। उपयुक्त सभी इसमें हो ही नहीं। काला पत्थर। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ पूछा इसमें। कालीबंगा का जुते हुए खेत भले वहाँ मिले, लेकिन इसका शाब्दिक अर्थ ये नहीं है। कालीबंगा मतलब काली और बंगा का अर्थ है चूड़िया। चूड़ियों को पंजाबी में बंगा ही कहते हैं और वो पंजाब के इलाके में आता है, इसलिए उसका नाम कालीबंगा रख दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? ये वनपलार ग्रेड 2 जैन विद्युतीय डिग्री में आ चुका है। ये सब आप पढ़ते रहना, मैं आपको ये पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं कराऊंगा। मैंने आपके लिए लिख रखा है कि किस स्मारक का। आप वीडियो पॉज करके भी ये सब देख सकते हो। तो कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही आंसर है अमलानंद घोष। कि अमलानंद घोष को ही इसे प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? ये फर्स्ट ग्रेड में 3rd ग्रेड में आ चुका और आप इसका आंसर कमेंट में बताओ मेरे को। पुरातत्ववेत्ता मतलब कालीबंगा उत्खनन से संबंधित नहीं है RC अग्रवाल। BB लाल है, BK थापर, MD खरे है, बट RC अग्रवाल इस उत्खनन से संबंधित नहीं है। कालीबंगा राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? CT वगैरह में आ चुका है और आने वाली CT में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। और ये बेसिक क्वेश्चन है तो ये हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा पुरातत्व स्थलीय खुदाई में BB लाल का सहयोगी नहीं रहे। BB लाल का सहयोगी कौन नहीं रहे? तो इसका सही आंसर है A त्रिपाठी, क्योंकि SP जैन, KM श्रीवास्तव, MD खरे यहाँ BB लाल का सहयोगी रह चुके हैं। प्रोफेसर अमलानंद घोष ने किस वर्ष राजस्थान में कालीबंगा स्थल की पुनः खोज शोध की थी? अमलानंद घोष ने कौन से वर्ष में शोध की? ये क्वेश्चन आपको आने वाले समय में देखने मिल सकता है। 2022 कांस्टेबल में आ चुका है, तो आई होप 2024 के अंदर भी ये देखने को मिल जाए आपको। इस सन अधिकतर पूछे जाते हैं। और आप बताओ इसका आंसर। और नेक्स्ट में किस टॉपिक पर आपके लिए PY क्वेश्चन लेकर आप मेरे को कमेंट कर देना। और वैसे तो मैं लेके आता रहूँगा आपके लिए वीडियो डेली। आई थिंक डेली तो नहीं, बट मैं लेके आ जाऊँगा जितने मेरे से कोशिश रहेगी। तो इसका सही आंसर 1952। 1952 के अंदर ही कालीबंगा की खोज की गई थी। और सर
राजस्थान में 1952 में अमलानंद घोष ने किस सभ्यता की खोज की? तो 1952 के अंदर कालीबंगा की खोज की थी, जो कि अमलानंद घोष ने की थी। ये सब बेसिक है, बट बहुत लोग होते हैं, मतलब जो भी बिगिनर लोग हैं, जैसे भी 12th पास करके या ग्रेजुएशन करके ही कंपटीशन एग्ज़ाम में घुसे हैं, उनको ये भी नहीं पता है और वो एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, डेट को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके नाम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, सभ्यता को लेकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए मैं से बेसिक क्वेश्चन लेकर आया हूँ उन लोगों के लिए जो बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हैं। कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले में मुख्यालय में कौन सी दिशा में स्थित है? हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से कौन सी दिशा के अंदर स्थित है? तो इसका आंसर आप बताओ अपने कमेंट में। बट कालीबंगा स्थल का आंसर अगर मैं बताऊं तो दक्षिण पश्चिम है। क्योंकि दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम इस साइड है, हनुमानगढ़ जिले के इस साइड ये कालीबंगा आपको देखने को मिलेगी। किस सभीकरण ने कालीबंगा के उत्खनन कार्य का दायित्व संभाला था? तो ये एक सर्वेक्षण विभाग था जिन्होंने कालीबंगा के उत्खनन का कार्य संभाला था। तो आप बताओ उसका आंसर। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ वैसे आप, ताकि आप सोच सको, आप बता सको आंसर और कमेंट कर सको, इसलिए। तो इसका सही आंसर है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली। अब ये याद रखना, नई दिल्ली द्वारा ये कार्य संभाला गया था। भले ही राजस्थान में सभ्यता, लेकिन नई दिल्ली द्वारा संभाला गया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ना कि इसमें राजस्थान है। बहुत लोग राजस्थान में कन्फ्यूज हो जाते होंगे, बट इसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण है, इन्होंने ही ये कार्य का दायित्व संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सभ्यता में अच्छी विकसित प्राचीर युक्त किलेबंदी का विशेष मिले है? कौन सी सभ्यता है जिसमें किलेबंदी का विशेष मिला है, वो भी प्राचीर युक्त? तो इसी का भी आंसर कालीबंगा ही है। तो ये पुरातात्विक स्थल का फर्स्ट पार्ट है वीडियो का। अब इसमें पार्ट 2, पार्ट 3 और भी पार्ट आएंगे। अभी तो ये कालीबंगा लेकर आया मैं, आने वाले समय में आहड़, गणेश्वर, गिलुंड, ये सारे लेकर आऊँगा। तो अभी आप इसलिए सब्सक्राइब कर लो, ये मैं एक तरह से आप डेमो समझ लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों में किया गया है? ये बहुत बार पूछा गया है और ये सीटी 2023 में ग्रेड सेकेंड फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है 5। यह 5 स्तरों में किया गया था। राजस्थान में सभ्यता, अभी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ, आने वाले समय में थ्योरी भी कराऊंगा, प्रैक्टिकल तो नहीं, थ्योरी भी कराऊंगा और समझाऊंगा भी। और आपका सपोर्ट रहा तो मैं आपको राजस्थान जीके बिल्कुल पढ़ाना भी स्टार्ट करूँगा। राजस्थान में सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेतों के साक्ष्य प्राप्त हुए? इतने एग्जामों में आ चुका है ये प्रश्न, इतने एग्जामों में आ चुका है ये प्रश्न। PSI, मैं पढ़ के आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आप खुद देख लो ना वीडियो पॉज करके। तो आप सोच सकते हो कि पहली बार हल से जुते हुए खेत कहाँ मिले होंगे? तो ऑब्वियसली बात है, ये कालीबंगा में ही मिले हैं। यहाँ पे आपको खेत होते हैं, वो हल से जोते गए होते हैं, ऊपर से मतलब कोई मिट्टी आती है, तूफान आ जाता है तो वो सब दब जाते हैं ऐसे वैसे ही, लेकिन खोदने पर वैसा ही लगता है कि ये जुते हुए खेत थे। प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति में कौन सी सभ्यता प्राप्त हुई? तो इसमें आएगा कालीबंगा ही, क्योंकि कालीबंगा ही संस्कृति के अंदर प्राप्त हुई थी सबसे पहले। कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला? ये बहुत, तो मतलब ये 2019 में आ चुका और अब तक नहीं आया। तो आई होप, मतलब मेरे को लग रहा है कि ये वापस आ सकता है एग्ज़ाम में, क्योंकि ये थोड़ा हार्ड पड़ता है से सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए। कालीबंगा पुरातत्व स्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिलता है? ये कालीबंगा है, इसके दक्षिण पूर्व, मतलब इस साइड आपको जुते हुए खेत मिले होंगे। कालीबंगा सभ्यता के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का चयन करें। इसमें से असत्य कथन कौन सा? CT 2024 में आ चुका है और ये एग्ज़ाम मैंने भी दिया था, ऐसे हिसाब समझ जाओगे मैं, मेरा लेवल क्या है। अभी साल भर होगा मेरे को तैयारी करते हुए। प्राचीन दृश्यदती और सरस्वती नदी घाटी वर्तमान घग्गर नदी का क्षेत्र ने कालीबंगा सभ्यता को जन्म दिया। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि दृश्यदती और सरस्वती नदी घाटी के क्षेत्र में ही कालीबंगा सभ्यता फली फूली है। ये सभ्यता राजस्थान का हनुमानगढ़ जिले में, बिल्कुल सही है, भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा एक सुनियोजित शहर था, घरों के निर्माण के लिए धूप में बनी ईंटों का प्रयोग किया था, बिल्कुल ईंटों का प्रयोग किया गया था। कालीबंगा में जुताई वाले खेतों का प्रमाण, ये बिल्कुल गलत है।
कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले थे, अभी पहले ही पढ़ा था पढ़ने जाइए, देखो जुते हुए खेत मिले थे अपन को, तो ये बिल्कुल सही है। असत्य कथन यही है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालीबंगा से निम्न में से किस फसल का विशेष प्राप्त हुआ? ये थोड़ा डिफिकल्ट है, आप जरा सोचो कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है जौ। कालीबंगा के अंदर जौ के अवशेष मिले हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में से उत्खनन में अग्नि वेदिका मिली है? इसका आंसर यही है, कालीबंगा से अग्नि वेदिका मिली है। ये वन रक्षक PSI लेवल असिस्टेंट माचो का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल पर घरों में अंडाकार कुएं मिले हैं? अंडाकार कुएं कौन से घरों में मिले हैं? इसका आंसर भी कालीबंगा ही है, याद कर लेना आप। कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? कालीबंगा क्षेत्र से कितनी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर है 7 अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा क्षेत्र से प्राप्त हुई है। कौन सा एक कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? हाँ, तो सही आंसर यही है, लोहे का उपकरण कालीबंगा से नहीं मिला है, ध्रुवीकरण यहाँ पे मिला है। निम्न में से कौन सा पूरा विशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कालीबंगा से ध्रुवीकरण संबंधित अग्निवेदिका मिली है, मृदभांड मिले, बट शैल चित्र कालीबंगा में नहीं मिले। तो सही आंसर शैल चित्र होगा। कौन सा कथन कालीबंगा की सभ्यता के विषय में सही नहीं है? कालीबंगा से ऊँट की हड्डियों के साक्ष्य मिले हैं, बिल्कुल सही है। कालीबंगा से प्रथम अंकित किए गए भूकंप के साक्ष्य मिले, यह भी बिल्कुल सही है। कालीबंगा की खोज इतालवी इंडोलॉजिस्ट लुइक पियो टेसिटोरी ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं का साक्षी मिले हैं, ये बट गलत है। यह अगर प्राक हड़प्पा अग्नि वेदिकाओं के साक्षी नहीं मिले। कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित थे? यह सही आंसर है, मिट्टी की ईंटों से निर्मित है कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए? इसका सही आंसर है कालीबंगा सभ्यता। आज की वीडियो ये एंड करता है, 30 क्वेश्चन हो चुका है एंड ये पुरातात्विक स्थल और सभ्यता को फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड पार्ट मैं आपके सामने लेकर आऊँगा बहुत जल्द, और सेकंड ही नहीं, मैं सारे टॉपिक सारी चीज़ कवर कराऊँगा। और मेरा ये टारगेट है कि मैं आपको हर एक एग्ज़ाम की तैयारी फ्री में कराऊँगा यूट्यूब पर आने वाले समय में। अभी ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और अभी मेरे को साल भर हुआ है तैयारी करते हुए। मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ और आपको भी कराऊँगा। सो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना ऐसी और